दामोदर जी बहुत परेशान थे। 2 महीने बाद बेटी रजनी की शादी थी और अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ था। रजनी की मां को गुजरे 2 साल हो गए थे। तब से दामोदर जी अपने आप को बहुत लाचार और अकेला महसूस करते थे। उनका एक बेटा भी था, अरविंद, जिसकी शादी दामोदर जी ने 4 साल पहले ही की थी। शादी का सारा काम निपट गया। ये दामोदर जी को भी पता नहीं लगा। उन्होंने केवल पैसे का इंतजाम किया, बाकी सारा काम उनकी पत्नी रचना जी ने संभाल लिया था। अदिति को बहू के रूप में पाकर रजनी की मां बहुत खुश थी, लेकिन समय बदला और अरविंद और अदिति का व्यवहार पूरे घर से बदल गया। दोनों अपने आप में मस्त रहते थे। 2 साल पहले कैंसर से जूझते हुए रचना जी ने अंतिम सांस ली। उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, देखो मैं अब जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपको अब अपना ध्यान खुद रखना होगा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहू बेटे से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दामोदर जी बोले, रचना, तुम्हारे बगैर ये सब कैसे होगा? मुझे तो इस सब की कुछ समझ ही नहीं है। रचना जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ अधूरा छूटा जा रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और रजनी बिल्कुल मेरी परछाई है, वह सब कुछ संभाल लेगी। बहू पर ज़्यादा गुस्सा मत करना, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दामोदर जी आंखों में आंसू रोके रचना जी की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब जीवन उन्हें जीवन साथी के बगैर ही काटना है। आज रचना जी को गए 2 साल हो गए। इस बीच जीवन में इतना कुछ बदल गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटे बहू ने किनारा कर लिया था, वे अब अलग फ्लैट में रहते हैं। बेटी की शादी की चिंता में दामोदर जी बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे जो दुकान चलाते थे वहाँ अब मॉल बन गया था, इसलिए उन्हें घर बैठना पड़ा। अब कुछ और करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जो जीवन भर जोड़ा था उससे बिटिया की शादी करना चाहते थे। बेटी जॉब करती थी, उसी से घर खर्च चलता था। रजनी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता था। इसलिए दोनों टाइम का खाना नाश्ता दामोदर जी को ही बनाना पड़ता था। रजनी की शादी पक्की करके दामोदर जी को बहुत खुशी हो रही थी। वह घंटों अकेले रचना जी की फोटो के सामने बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करते रहते थे, अपनी खुशी बताते थे। साथ ही उन्हें यह दुख भी था कि बेटी के हाथ पीले करते ही वह अकेले रह जाएंगे। एक दिन दामोदर जी सुबह जल्दी ही घर से निकलने लगे तो रजनी ने टोका, पापा इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया आपने? रुको मैं नाश्ता बनाती हूँ। दामोदर जी बोले, बेटी आज तो संडे है, तो आराम से नाश्ता बना लेना, मुझे ज़रूरी काम है। तेरी शादी की तैयारियाँ करने जा रहा हूँ, आज तू नाश्ता और खाना बना लेना, दोपहर को मिलते हैं। दामोदर जी ये कहकर जल्दी से निकल गए। रजनी वापस सोने चली गई। दामोदर जी ऑटो से एक बिल्डिंग में पहुंच गए। वहां एक फ्लैट के सामने उन्होंने डोरबेल बजाई। सामने उनकी बहू अदिति खड़ी थी। ओहो पापा जी, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे मिला? दामोदर जी खून का घूंट पीकर भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रचना जी को वचन दिया था कि अब वह बहू बेटे से कभी कुछ नहीं कहेंगे। अदिति ने अंदर जाते हुए कहा, अरविंद, तुम्हारे पापा आए हैं। अरविंद बाहर आया। अरे पापा, आप अंदर आइए ना, क्या बात है, सब ठीक है ना? दामोदर जी उसके साथ अंदर आ गए। बेटा, रजनी का रिश्ता पक्का कर दिया है। शादी में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारा काम संभाल लो। मैं अकेला पड़ गया हूँ, तुम्हारी माँ भी नहीं है। बेटी की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि अरविंद कुछ बोलता, अदिति बोली, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे पता है आप पैसों के लिए यहाँ आए हैं। इस फ्लैट को देखिए, इसकी ईएमआई में अरविंद की आधी सैलरी चली जाती है। दामोदर जी का
दिल भर आया। मन किया कि अभी यहाँ से उठकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहू पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस जिम्मेदारी उठाने की बात है। तुम दोनों आओगे तो घर भरा भरा लगेगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, लेकिन अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे। अरविंद बोला, पापा आप चिंता ना करें, हम एक सप्ताह पहले ही आ जाएंगे। अदिति ने गुस्से में कहा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ना एक सप्ताह पहले ना शादी के दिन। दामोदर जी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अरविंद अदिति के बगैर नहीं आएगा। वह चुपचाप उठकर चल दिए। अरविंद ने बस इतना कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं इसे किसी तरह मना लूँगा। दामोदर जी बिना कुछ बोले अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो रजनी उनका खाने पर इंतजार कर रही थी। वे ना चाहते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और रजनी के सामने फूट फूट कर रो पड़े। रजनी ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा, रहने दो पापा, भैया नहीं आते ना सही, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी, आप चिंता ना करें। दामोदर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी वो बात नहीं है, दरअसल बारात आएगी, अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो सब बातें बनाएंगे, मैं तो इसलिए उन्हें बुलाने गया था। रजनी उन्हें समझाती रही, लेकिन दामोदर जी का दिल टूट गया था। वे उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दामोदर जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। घर में मेहमान आने लगे थे। रात के समय रजनी ने दामोदर जी से कहा, पापा मैंने आपके लिए किसी से बात की है, आपकी हेल्प के लिए, किसी को रखने के लिए। वे आपके साथ ही रहेंगे, खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की सफाई सब करेंगे। उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप चिंता ना करें। दामोदर जी बोले, बेटी अब मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, मेरे लिए किसी से बात मत कर। अब मैं यहाँ से निकल कर जाना चाहता हूँ, अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ। रजनी ने कहा, ठीक है पापा, आपको जहाँ भी जाना हो मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट, होटल सब बुक कर दूंगी। दामोदर जी कुछ नहीं बोले। शादी वाले दिन अरविंद और अदिति दोनों आए। दामोदर जी के पैर छुए तो उन्होंने फीकी मुस्कुराहट से उनका स्वागत किया। रजनी स्टेज पर बैठी थी। अरविंद और अदिति उसके पास गए, फोटो खिंचवाया और खाना खाकर जाने लगे। दामोदर जी उन्हें देख रहे थे। अरविंद ने जेब से एक लिफाफा निकाला और लिखने वाले को देने लगा, तो दामोदर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इस पैसे को अपने घर की ईएमआई के लिए संभाल कर रख, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरविंद और अदिति दोनों गुस्से से बाहर निकल गए। बेटी की विदाई होते ही दामोदर जी अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगे। अगले दिन तक सारे मेहमान भी विदा हो गए थे। शादी का सारा काम निपट गया था। दामोदर जी अब अकेले रह गए थे। एक दिन उनके दामाद राकेश और रजनी दोनों उनसे मिलने आए। राकेश ने कहा, पापा चलिए अब आप हमारे साथ रहेंगे। दामोदर जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं बेटी के घर कैसे रह सकता हूँ। तब राकेश ने कहा, पापा हम यहाँ फ्लैट में रहते हैं और आपकी बेटी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि पापा हमारे साथ रहेंगे तभी शादी होगी। रजनी बोली, पापा ज़रूरी नहीं कि आप अकेले रहें, अगर आप अकेले रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह पाऊँगी। राकेश ने कहा, पापा हमें भी बड़ों का साथ चाहिए, आपको तो पता है मेरा परिवार गांव में रहता है, यहाँ एक ही शहर में आप अकेले रहे, ये नहीं हो सकता। हमने पहले ही प्लानिंग करके एक बड़ा फ्लैट लिया था जिससे हम सब साथ रह सके। राकेश और रजनी जिद करके दामोदर जी को अपने साथ ले गए। दामोदर जी सोच रहे थे, बेटे ने साथ छोड़ दिया और दामाद ने साथ दे दिया, क्या नियति है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।